बिल्कुल। तो देखिए, नेताओं की परिभाषा होती है। नेता 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो नेता लेता है और एक जो नेता देता है। तो मुझे देने वाला लीडर्स नेता हैं। बनना है। तो आपका सबसे फेवरेट लीडर कौन है? तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग ग्वालियर। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ मिलने के लिए एक ऐसे छात्र नेता से, एक ऐसे लीडर से जो काफ़ी बड़ी सोच रखते हैं। इतनी ज़्यादा उनकी एज नहीं है और आज के जो टाइम में आपने देखा होगा जो लीडर होते हैं तो उनसे काफ़ी अच्छी सोच और एक काफ़ी पढ़े लिखे यहाँ पर युवा नेता उभर कर आते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं ये भाई, और इनके यहाँ आज मिलने आए हैं। तो चलिए सबसे पहले भाई अपना परिचय देंगे। तो जी, नमस्कार। मैं अंकुश कंसाना मेरा नाम है और मैं लक्ष्मणगढ़ के पास टेकरी गांव से बिलॉन्ग करता हूं। मेरी उम्र है 18 वर्ष और मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और ग्वालियर में एमएज स्कूल से मैं अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा और जैसे कि आप पढ़ रहे हैं अभी, हूं। तो उसके अलावा जैसे कि आप पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, तो कितना क्या अभी आपने पॉलिटिक्स में किया है? देखिए, अभी तो शुरुआत है जी। ना? और मेरा इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उसके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के न होने का कारण तो कुछ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे विचार, मेरी सोच कुछ नेताओं को देख करके मैंने उनसे प्रेरणा ली जी। कि किस तरीके की सोच वो लोग रखते हैं और किस तरीके की सोच मैं रखता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई राजनेता या बड़ा नेता नहीं हूँ। बस मेरा इंटरेस्ट उसमें है, तो उसको दिखाते हुए मैंने इस चीज़ में कदम रखा है। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं बहुत कुछ आगे कर जाऊँ, ऐसा मुझे आत्मविश्वास है। और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो आपके बीच जरूर आऊँगा। नहीं, हमारा सबका मतलब है, हम सब कामना करते हैं, ऐसी भगवान से दुआ करते हैं कि आप काफ़ी अच्छा काम करें लोगों के लिए और सबके लिए हित में काम करें। जैसा कि कई नेता होते हैं जो लोगों को अच्छा कुछ नहीं करते लेकिन वोट के लिए आते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं कि क्या थे, हमने क्या वादे किए थे, ये सारी चीज़ें। तो इससे हटकर आप कुछ काम करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, नेताओं की परिभाषा होती है। नेता 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो नेता लेता है और एक जो नेता देता है। तो मुझे देने वाला नेता बनना है कि आप जो मुझे दे रहे हो उसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्या सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा सकता हूं। क्योंकि राजनेता तो हमारे देश में बहुत सारे हैं, लेकिन वो सिर्फ मतलब करते हैं कुछ हद तक जी। लेकिन लेते ज्यादा हैं। जी। क्योंकि आजकल कई देख लिया आप, कई नेताओं के घर में बोरियां भर भर के पैसा निकल रहा है। मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन को भी कहते हैं भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। तो ऐसे नेता कभी विकास नहीं कर सकते। और जो चुनाव में पैसा बांटते हैं, एक वो नेता कभी विकास नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा नेता बनना है कि आप मुझे अगर अपना मत दे रहे हो, आप अगर मुझे अपना सपोर्ट कर रहे हो, आप अगर मुझे अपना वोट दे रहे हो, तो मैं आपको आने वाले भविष्य में क्या सुविधा आपके लिए दे सकता हूँ। एक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पानी की व्यवस्था, सारी चीजें जो एक राजनेता को, नेता को करना चाहिए अपनी जनता के लिए, मैं उस के लिए समर्पित हूँ। नहीं, तो आप काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं और काफ़ी आपकी कम एज, अभी आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र अभी 18 वर्ष है। तो अभी ये 18 वर्ष के कंप्लीट होने जा रहे हैं और अभी तो वोट डालने लायक ही नहीं हुए थे, तो अभी वोट डालने लायक हुए हैं और इतनी अच्छी सोच रखते हैं। जहाँ तक जो नेता बड़े बड़े हो गए हैं तो उनको इतना ज़्यादा मतलब रखते नहीं है सोच और इस तरह से, ठीक है। तो एक बात काफ़ी अच्छी कही है कि जो वोट मांगता है पैसे देकर, तो उसको कभी वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार करेगा आगे, ठीक है। तो इस तरह की लाइनें आपने कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है, काम करना है। तो ये पढ़ेंगे भी साथ में और उसके अलावा यहाँ पर काम भी करेंगे आप लोगों के बीच में आकर के। क्या कहना चाहते हैं लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ, अपने युवा साथियों को, कि आए दिन जो हमारी समाज में ये सोच बनती जा रही है, एक तो जातिवाद विशेष करके, क्योंकि एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी देश को बर्बाद किया जाए तो उसको धर्म के पीछे लड़ा दो। आपस में लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ा दो, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमें उसको खत्म करके सबको साथ लेकर के चलने वाली राजनीति करनी
ये धर्म वाली राजनीति नहीं करना है। जो राजनेता को करना चाहिए वो काम करने चाहिए हमें। ये हिंदू धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, धर्म पर राजनीति नहीं करना है हमें। हमारा मोटिव ये है, और हम बताएंगे आकर के कि विजनरी लीडर क्या होते हैं, आध्यात्मिक राजनेता क्या होता है, जिसको आने वाले 10 साल का हमारे प्रदेश का भविष्य क्या है, हमारे प्रदेश में 10 साल में क्या होगा, उसके पास रोड मैप्स होने चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश का या वो किसी भी राज्य का नेता है, उसके पास वो भविष्य की सोच रखता हो कि आने वाले 10 साल में हमारा प्रदेश, हमारा जिला ऐसा दिखेगा। वो एक विजनरी लीडर। मतलब इस देश को पढ़े लिखे नेताओं की जरूरत है, अनपढ़ की नहीं। लोगों के भले के लिए सोचता है, ना कि ये जातिवाद करता है कि हाँ। इसका मैं इसका नेता है, मैं उसका नेता। क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। हाँ। तो हेल्प करनी चाहिए बिना ये सोचे समझे कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर कोई कास्ट से है, क्योंकि हम सब बराबर हैं और सभी को हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई नेता आता है, हम लोग उसे चुनते हैं, तो वोट तो सभी देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एक कास्ट ने दे दिया, ऐसा कुछ। तो सभी लोग विश्वास करते हैं, वोट देते हैं, तो सभी की हेल्प करनी चाहिए। और जो नेता का दायित्व होता है वो सब निभाना चाहिए। और जो नेता होते हैं वो एक जनता के सेवक होते हैं, तो उस चीज़ का पालन करना चाहिए। ना कि ऐसा सोचना चाहिए कि हमें बना दिया तो हम बन गए और उसके अलावा कि हम कुछ भी करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों के बीच में रहना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्या को सॉल्व करना चाहिए। और उसके अलावा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के अलावा आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि इन्होंने बनाया है, आगे और भी हमें बनाएंगे यही, तो हमें उनके लिए ही काम करना चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, और मैं इस बात पर काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे विचार और मेरी सोच इसी तरह की है कि मैं कभी भी, मैं भले ही गुर्जर समाज से आता हूँ जी, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहता कि पंडित ऐसे हैं, सिकरवार ऐसे हैं, तोमर ऐसे हैं। क्यों? कोई भी जाति, कोई भी समाज बुरी नहीं होती है। हर समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि उस समाज के अंदर रहने वाले लोग कैसे हैं, उसी से फिर समाज का परिणत है। 5 उंगलियां कभी एक जैसी तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज में अच्छे लोग भी हैं, समाज में बुरे लोग भी हैं। तो जो राजनेता कहते हैं कि गुर्जर समाज ऐसी है, फलानी समाज ऐसी है, सिकरवार ऐसे हैं, वो गलत है निश्चित तौर पर। क्यों वो लोग टारगेट करते हैं? क्योंकि वोट तो उन्होंने हर समाज से प्राप्त किए हैं। एक अगर अकेली कोई समाज हो, चाहे वो कुशवा समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, एक अकेली अगर वो मत दे करके अपना प्रतिनिधि तो नहीं बना सकती, नहीं। उसमें सभी का मत होगा, तभी तो वो जाकर के राजनेता बनाए। तो ये कहते हैं वो गलत है, और स्वाभाविक है। मेरी सोच इसी तरह की है कि मैं कभी भी जातिवाद पर जोर नहीं देता हूँ। मेरे सारे अपने हैं, मैं पूरे देश को अपना परिवार समझता हूँ। सारे मेरे अपने हैं, सारे मेरे घर परिवार के लोग हैं, सारी समाज मेरी अपनी है, और जाति है तो वो इंसान है। नहीं जी, आपने काफ़ी अच्छी बात कही है, और इस एज में आप काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं। तो हम भविष्य में कामना करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप एक अच्छा समाज में एक नेता उभर के आएँ जो लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करें। और कोई इतना सोच नहीं रहा है कि हमारे जो बच्चे शिक्षा है, और उस शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके अलावा डेवलपमेंट के क्षेत्र में, तो ये काफ़ी बड़े मुद्दे हो जाते हैं। बाकी बातें चलती हैं कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी के बारे में कि ये कर दिया, कभी दंगे हो जाते हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं सारी। उसके अलावा देश को ऊपर हट के, जैसे हमारे विदेश में अमेरिका, USA, चाइना, तो ये सब जैसे डेवलपमेंट करे तो हमारा देश भी उसी तरह से एक आगे बढ़े। इस तरह से हम सोचते हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि देश निश्चित तौर पर आगे नहीं बढ़ा। हाँ, ये बात आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि पिछले 15 सालों में देश ने काफ़ी कुछ हासिल किया है और एक अच्छी प्रगति पर हमारा देश चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज रूस भारत के ऊपर विश्वास नहीं करता जी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो यूक्रेन में हमारे जो छात्र फंसे हुए थे वो भारत का झंडा लहरा करके बच नहीं पाते। इसलिए कहीं ना कहीं हमारा देश भी विकास कर रहा है। बस आवश्यकता है एक अच्छे नेताओं की, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं की, क्योंकि हमारी सोच, हमारे यहाँ के लोगों की सोच ये है कि जो पढ़ लिख रहा है वो सिर्फ नौकरी करे। जी, तो वो गलत है। क्यों करे नौकरी? जो जिस क्षेत्र में प्रगति उन्नति करना चाहता है उसको निकलने दीजिए, उसको मौका दीजिए और वो आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर। जैसे मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे अगर मौका मिला जनता के बीच जाने का तो मैं बताऊंगा कि राजनेता और नेता किस तरह के होते हैं। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो बच्चे का उसी फील्ड में जाना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती किसी फील्ड में ले जाते हैं तो वहाँ पर वो सही से ना काम कर पाएगा और आप एक अच्छा होनहार जो अपने फील्ड में कर सकता है उसको आप खो देते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। और आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, आपका कब से वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया था? देखिए, इंटरेस्ट तो
मेरा शुरू से ही था। जी मैं देखता रहता था नरेंद्र मोदी जी को और काफ़ी नेताओं को सुनता था। जी इंटरेस्ट था कि क्या देश में चल रहा है, क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए। तो उसी से थोड़ा-सा लगा कि पॉलिटिक्स में जाना है मुझे। बाकी मैं एकदम किसी से प्रेरणा नहीं ली है मैंने। मैंने खुद ही ये सपना संजोया है कि मैं एक अच्छा राजनेता बनूँ। और राजनेता मकसद ये नहीं है कि एक अच्छा राजनेता या एक अच्छी राजनीति करूँ। जी। मकसद अपनों के लिए कुछ हटकर कर देना। तो अभी के टाइम पे जैसे काफ़ी सारे पॉलिटिक्स में अपने लीडर्स हैं, तो आपका सबसे फेवरेट लीडर कौन है? देखिए फेवरेट लीडर तो मैं किसी को नहीं कहूँगा जी क्योंकि जो राजनेता जो नेता ऊपर पहुँचे हैं वो सभी हर किसी ने मेहनत करी है वो वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरे तो सभी नेता फेवरेट हैं। जी बाकी मैं प्रेरणा तो नरेंद्र मोदी जी से लेता रहता हूँ। उनके आए जी। दिन जो भाषण है वो विचार जो अपने रखते हैं जी युवाओं के प्रति उनको भी सुनता हूँ। जी। और बस तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर मिल के हमें। ये काफ़ी अच्छे छात्र नेता हैं और युवा नेता हैं और काफ़ी अच्छे विचार रखते हैं और लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, और पढ़ भी रहे हैं साथ साथ में। उसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी आजमा रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है काफ़ी अच्छा ये काम करें, तो आप आने वाले टाइम में इनको सपोर्ट कर सकते हैं।